सुप्रभात। बच्चों, आज हिंदी पाठ्यक्रम में वर्ग 8 के लिए जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। इसमें ज्ञानवर्धक इस मामले में कि सिनेमा जगत की जानकारी कब कैसे इसने अपनी ऊंचाई प्राप्त की, शुरुआत कैसे हुई, इन्हीं बातों को पाठ में जोड़ा गया है। सिनेमा जगत मनोरंजन के साधन के साथ शिक्षा का भी मुख्य स्रोत रहा है। इन्हीं सब बातों को हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। इसे आचार व्यवहारों को पहुंचाने का लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम बनाया गया सिनेमा। हालांकि यह अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है और यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में बनी पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन में सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। इसके कथानक धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आजादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा में ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार भी इस क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभाए। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यावहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाना चाहिए। यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्ध सत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन
समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली। 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, एम.एस. सथ्यू, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए। बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही समाप्त होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी फिल्मों पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती रही। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही है। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। लेकिन लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फॉर्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों के केंद्र में रोमांस, हिंसा और एक्शन को रखा जाता रहा है। कहने के लिए हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन व मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा ज्ञानवर्धन के बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई आयाम और भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने, लोगों में नई सोच विकसित करने और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का भी सशक्त माध्यम रहा। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं। इन्हीं मूल उद्देश्यों से भटकता हुआ यह सिनेमा जगत हमारे समाज का एक हिस्सा बन गया है। धन्यवाद।